होगा, बंदा भद्रक में होगा और ज़ियारत मदीने वाले की कहने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो, वली आलिम से गलती हो सकती है, तवज्जो चाहूंगा, आलिम चाहे जितना बड़ा हो उससे गलती हो सकती है, इसलिए कि आलिम की सिर्फ हाल पे नजर होती है, जो सामने होता है उस पे नजर होती है। लेकिन जब बंदा आलिम नहीं बल्कि आरिफ होता है, क्या होता है? आरिफ होता है, यानी कलाम को भी जानता है और कलीम को भी जानता है, तो फिर उससे गलती नहीं होती, इसलिए कि उसकी नजर में माजी भी होता है, हाल भी होता है, मुस्तकबिल भी होता है। अगर तुम सरकार मुजाहिदे मिल्लत को, मैं तो वली कामिल मानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार मुजाहिदे मिल्लत वली कामिल है जी, वली नहीं बल्कि वलीगर है। अब तुम भी अगर मानते हो कि मुजाहिदे मिल्लत वली है, तो सुनो, वली सिर्फ हाल नहीं देखता बल्कि मुस्तकबिल भी देखा करता है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मुस्तकबिल भी देखा करता है, उसकी निगाह क़यामत तक के हवाल पर हुआ करते हैं। तो अगर नसीम सरकार, वसीम सरकार को मुजाहिदे मिल्लत लेके आए, तो तुम ये कजिया निकालने की कोशिश न करो कि उस वक्त ये लोग बाशरा थे। ए जी सुनो सुनो, तुम उसके बाशरा और बेशरा ढूंढने की कोशिश न करो जिसके घर से शरीयत ने जन्म लिया, जिसके आबाओ अजदाद का तारुफ कुछ इस तरह से होता है कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। हुसैन कौन है? हमारे और आपके आका व मौला है, लेकिन नसीम सरकार, वसीम सरकार के आका व मौला भी हैं और बाबा भी हैं। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। क्या? दीन अस्त हुसैन। मौलाना साहब, काजी साहब, मुफ्ती साहब, है जुरात, है हिम्मत कुछ कहने की? अमा बड़े बड़ों ने कुछ नहीं कहा, ख्वाजा साहब के इस कौल के सामने सर झुका दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझे नहीं? ख्वाजा साहब ने कहा हुसैन दीन है। कितने साल पहले? 900 बरस पहले। कितने बरस पहले? 900 बरस पहले। अब भला बताओ, 900 बरस के आगे 150 बरस, 100 बरस, 200 बरस, 300 बरस की कोई औकात है? नहीं। लेकिन चैलेंज है, 900 बरस पहले मेरे ख्वाजा ने कहा हुसैन दीन है। वाह 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 सुभान अल्लाह। लेकिन आज तक न किसी मुजद्दिद को जुर्रत हो सकी, न किसी मुहक्किक को जुर्रत हो सकी, न किसी मुहद्दिस को जुर्रत हो सकी, न किसी साहिब इल्म को जुर्रत हो सकी कि कोई भी इस पर तनकीद करे कि ख्वाजा साहब ने क्या कह दिया, बल्कि सबों ने सर झुकाया कि हाँ, ख्वाजा साहब ने जो कहा वो हक कहा। वाह वाह वाह। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे दीन अस्त हुसैन समझ में नहीं आया ना, जब वो दी पनाह अस्त हुसैन सुना ना, जब दी पनाह अस्त हुसैन सुना तो उसे समझ में आ गया कि नहीं, दीन भी है।
इसलिए कि अगर मौला शब्बीर दीन को पनाह न दिए होते, दीन की हिफाजत न किए होते, इस्लाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर इस्लाम को न बचाया होता, तो फिर आज इंसानियत दीन ढूंढती, न उसे करबला में मिलता, न उसे दमिश्क में मिलता, न उसे इराक में मिलता, न उसे बगदाद में मिलता, न उसे अरब में मिलता, न उसे अजम में मिलता। ये तो मौला शब्बीर का एहसान है कि दीन बचा लिया। कब दीन सिर्फ मक्का में नहीं, मदीना में नहीं, इराक में नहीं, शाम में नहीं, बल्कि दुनिया के जिस गोशे में ढूंढो हर गोशे में तुम्हें इस्लाम मिलेगा। कहने वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किसी और के मरहूम मिन्नत नहीं, बल्कि मौला हुसैन मौला शब्बीर अलैहिस्सलाम के मरहूम मिन्नत। सुभान अल्लाह। शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। कुछ लोगों को लोग हल्के हो गए हैं, मुझे उड़ीसा का तजर्बा है, समझे कि नहीं, मैं इससे मायूस नहीं, लेकिन इतनी जबरदस्त तरीके से नाथखानी लोग सुन लेते हैं शाम से, समझे कि नहीं, कि बहरहाल और सब इधर ही उधर होंगे। फिर जब हमारे शान भाई और सलमान रजा साहब जब ये लोग आएंगे, फिर ये सब आ जाएंगे। चलो ये सब नौजवान हैं, आशिक हैं, आज कम से कम नात ही सुन लें, आज नात सुन लें, कल आप जैसे होंगे तो नबी की बात भी सुनेंगे, नबी की बात भी सुनेंगे। लेकिन सुनो, नात सुनना है तो नबी की सुनो, बात सुननी हो तो नबी की। इस दोनों में निजात है। ऐसे नात का इतना अजीम तसव्वुर है। हमारे वर्ल्ड नसीमी चैनल के जरिए गालिबन शुएब खान नाम है ना, क्या नाम है, शुएब नसीमी साहब, उनकी तवस्सुत से मैं एक जमाने के बाद आपके दरमियान पहुंचा हूं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराना नसीमी, नाम के साथ नहीं, काम के साथ, ठीक है। एक हमारा भी पीरियड था जो बिल्कुल नौजवानी का था। तकरीबन उड़ीसा के हर तरह के जलसों में हमारी शिरकत हुई। बाद में अक्सर जलसों से मुझे परवाने निजात मिल गया कि भाई ये नसीमी है। मैं भी कहा चलो साहिब मुकद्दर हूँ, कम से कम अली के बेटों की मोहब्बत में अगर मुझे जिंदाबाद जिंदाबाद जुदा किया जाएगा तो कुछ तो अली की खैरात मिलेगी, कुछ तो अली की खैरात मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात से मैं अब तक मुतमईन हूं। हमारे चेले आज की तारीख में तकरीबन महीने के 35-40 जलसे पढ़ते हैं, वो हमारे चेले हैं। लेकिन उन्हें माहौल देखकर अली अली कहने की तौफीक होती है। तवज्जो चाहूंगा, माहौल देखकर अली अली कहने की तौफीक होती है। यहां अल्हम्दुलिल्लाह अली का ऐसा बंदा हूं कि सोते सोते भी अली अली कहता, और बगैर जिक्र अली के दिल को करार ही नहीं मिलती। बगैर अली के, और मैं तो उस महफिल को महफिल ही नहीं कहता जिस महफिल में नबी के साथ जिक्र अली ना हो। अगर अली ने अपने, अगर नबी ने, अगर नबी ने अपने से अली को एक लम्हे के लिए भी जुदा किया हो तो फिर रवा है, जायज है, तुम भी जिक्र अली को अलग करो। लेकिन यहां तो आलम यह है कि अली वजूद में भी एक है, अली तखलीक में भी एक है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं,
हर मौलवी से सुनने को नहीं मिलेगा, हमें कि नहीं। और फिर आलमे अम्र से आलमे वजूद का सफर में आने के लिए भी जनाबे अब्दुल मुतल्लिब तक एक ही एक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, एक ही एक है। और फिर जनाबे अब्दुल मुतल्लिब के बाद फिर अल्लाह ने इन्हें दो हिस्सों में किया। एक हिस्से को सुल्बे अबू तालिब में रखा, दूसरे हिस्से को सुल्बे अब्दुल्लाह में रखा। वाह वाह वाह। फिर जनाबे अबू तालिब जनाबे अब्दुल्लाह से आने वाला बच्चा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से दुनिया में, जनाबे अबू तालिब के सुल्ब से आने वाला बच्चा अली वलीउल्लाह की हैसियत से दुनिया में जाना है। सुभान अल्लाह। एक ने कदम रखा मक्कतुल्लाह में, दूसरे ने विलादत पाई बैतुल्लाह में। अमा सिवाय बुग़्ज़ और हसद और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बंदे को अज़मत अली के मामले में बहस और मुबाहिसे पर मजबूर करे। अली अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अली से है, सब कुछ अली से है। और इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू फिर कहां से कहां जा रही है, हालांकि है मौजूही पर, लेकिन आऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहले जिस बात को कह रहा था उसे जी 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 क्या कि उस वक्त तवज्जो चाहूंगा, ये लोग बादशाह थे, समझे कि नहीं? इसका मतलब उस वक्त मुजाहिदे मिल्लत को तुम वली नहीं मानते थे। बोलो भाई, वाह 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 वाह। उस वक्त वो वली नहीं थे, हमें कि नहीं? उस वक्त तुम्हारे और हमरे जैसा थे, हैं? जो मुस्तकबिल को वो देख, अबे अक्ल के टूवार, नसीब के फुवार। मैं तो ये कहता हूं कि जी मुजाहिदे मिल्लत का यही आदाबे सादा, ताज़ीमे सैयदा, ताज़ीमे औलादे गौसे आज़म अल्लाह को इतना पसंद आया। ये अदा मुजाहिदे मिल्लत की रसूलुल्लाह को इतनी पसंद आई, ये अदा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की मौला अली वलीउल्लाह को इतनी पसंद आई कि वहीं से विलायत के परवाने जारी हो रहे हैं, बारगाहे खुदावंदी से भी, कि हाँ हाँ वो उस बंदे की विलायत में कोई, जिस बंदे के दिल में मोहब्बत अली के साथ, मोहब्बत नबी के साथ मोहब्बत अली कूट कूट कर, मोहब्बत अली के साथ औलादे अली की मोहब्बत कूट कूट करके भरी हो, जो 14वीं सदी ईसवी और 13वीं सदी ईसवी में पैदा होने वाले औलादे अली और नबी की इस कदर इज्जत और अजमत बजा लाता हो, इसका हक है कभी से किसी और का हिस्सा न दिया जाए, बल्कि अब इसे अली की विलायत का हिस्सादार बना दिया जाए, अब इसे हसन के सब्र तहम्मुल का अमीन बना दिया जाए, अब इसे हुसैन की शहादत और शुजाअत का शाहकार बना दिया जाए। ये मुजाहिदे मिल्लत जो दुनिया में अपनी बहादुरी और शुजाअत के हवाले से जो मशहूर थे और जेलों की सलाखें भी मेरे मुजाहिद के सामने थर थर कांपा करती थी, ये जुरात, ये हिम्मत कहीं और से मेरे मुजाहिद को नहीं मिली थी, बल्कि ये हिम्मत और जुरात मौला शब्बीर के करबला से मिली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दोस्तों सुनो, न मेरे मुजाहिद की विलायत, न नसीम सरकार की विलायत,
न वसीम सरकार की विलायत में शक है। बोलो तो सही, ये जो सरकार नगर जगमगा रहा है, वाह 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 वाह, हर तरफ बुक़े नूर है, सुभान अल्लाह, न कोई साहिब है न सज्जादा है, वाह, न कोई जानशीन है, बेशक, न कोई कमेटी है, न कोई सिगरेटी है, न कोई सदर है। दोस्तों ये बस ये अली के पेसर हैं, वाह, ये अली पिसर, पेसर हैं। और जब पेसर हैं तो इनके हाथ में तो कौसर है, बेशक, इनकी एड़ियों की ठोकर में जमजम। वाह, फिर इन्हें तुम किस बात का ताना देते हो? क्या तुम्हें ये फलसफा समझ में नहीं आता कि जब नसीम सरकार का कुल की तारीख आती है, वसीम सरकार के कुल की तारीख आती है, तो ये मनोमन कश्मीर से जो फलों की गाड़ियां आती है, यदि कश्मीर सिर्फ फलों के हवाले से नहीं जाना जाता, बल्कि उसे हिंदुस्तान का जन्नत कहा जाता है। ये इशारा है कि जो जमीन पर जन्नत है वो भी नसीम सरकार के कब्जे में है, और जो इस दुनिया के बाद जन्नत आएगी वो भी नसीम सरकार के। अरे बाबा, नसीमी और नसीमी बने रहो। ये नसीमी तुम्हें ओरिजिनल कादरी बनाए रखेगी, ये निस्बत नसीबी तुम्हें ओरिजिनल चिश्ती बना के रखेगी, ये निस्बत नसीबी तुम्हें ओरिजिनल सोहरवर्दी बना के रखेगी, ये निस्बत नसीबी तुम्हें ओरिजिनल नक्शबंदी बना, ये निस्बत नसीबी तुम्हें ओरिजिनल मौलाई बना के रखेगी। हाँ, ये निस्बत नसीबी तुम्हें ओरिजिनल टीटीएस नहीं, टनाटन सुन्नी ही नहीं, बल्कि जीटीएस। आप कहोगे ये मौलाना साहब आके तुम नया शूसा छोड़ दिए, है ना जी? हम लोग तो टीटीएस ही सुनते थे ना जी। टीटीएस सुनते हो ना भाई, यानी टनाटन सुन्नी, है ना? टनाटन टनाटन होने के लिए बजाने वाला कोई होना चाहिए, है ना जी? तबे तो समझ में आएगा कि टनाटन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं देखे सलमान रजा साहब पढ़ रहे थे, रखे हुए हैं मशीन, हमने उसमें चाहेंगे तो एक आवाज को 75 आवाज हो जाएगी। किसी को टाइट कर दे रहे थे तो एक बार ये चीख रहे थे, 5 बार वो चीख रहा था, समझे कि नहीं? हाँ? तो ये सब मशीन के जोर पर। अब आप टनाटन हो कि नहीं कैसे पता चलेगा भाई? जब कोई ठोकेगा तभी तो पता चलेगा। हाँ? अरे यार ऐसा कुछ करो कि बगैर ठोके हुए समझ में आ जाए। वाह वाह, क्या कहने, बगैर ठोके हुए समझ में आ जाए कि तुम सुन्नी हो। तो इसके लिए टनाटन नहीं, टीटीएस नहीं, इसके लिए जीटीएस बनो। अब इसका फुल फॉर्म बता दो। जीटीएस मीन्स ग्रांटेड सुन्नी, ग्रांटेड सुन्नी। और ग्रांटेड सुन्नी होने के लिए क्या चीज चाहिए? दिल तुम्हारा हो मोहर गौसे आजम की हो, दिल तुम्हारा हो मोहर गरीब नवाज का हो, दिल तुम्हारा हो मोहर महबूबे इलाही की हो, दिल तुम्हारा हो मोहर साबिरे पाक की हो, दिल तुम्हारा हो मोहर ख्वाजा कुतुब की हो, दिल तुम्हारा हो मोहर गौसे आजम की हो, दिल तुम्हारा हो मोहर इमामैन हसनैन करीमैन की हो, दिल तुम्हारा हो मोहर मौलाए कायनात की हो, दिल तुम्हारा हो मोहर रसूले कायनात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसके लिए मुहर्रिर ढूंढना होगा। शुएब खान साहब, मुहर के लिए मुहर्रिर कचहरियों में जाने आने का इत्तेफाक होता है ना भाई? मुहर्रिर की जरूरत पड़ती है कि नहीं कागज को दुरुस्त करने के लिए? तो इस मुहर के लिए माशाअल्लाह, इसी के लिए तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने नसीम सरकार और वसीम सरकार को लाया,
ताकि यहाँ के सारे आशिकों के ये मुहर्रिर बन जाए, इनके जरिए इनके दिलों पर अली की भी मोहर लग जाए, नबी की भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, हम और आप आज हजरत पहलवान शाह के उर्स में हाजिर हैं। जी, नाम अजीब सा नहीं लगता है? आपको नहीं लगता होगा, इसलिए कि आप इस मोहल्ले के रहने वाले हैं, ठीक है? बचपन से देखते चले आ रहे हैं, क्या कहें। उर्स करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये जब पोस्टर हम तक पहुंचा जनाबे नकीब इजलास हजरत तनवीर अशरफी साहब के तवस्सुत से, तो पोस्टर मेरे कुछ अहबाब तक पहुंचा तो सब मुस्कुराने लगे। अरे वाह मौलाना, अब तो आप पहलवान के भी उसमें जा रहे हैं। हमने कहा हाँ हाँ, पहलवान को उसमें जा रहा हूं। और सही मानों में आज मैं बताना चाहता हूं, मैंने शुरू में दारा सिकंदर का नाम लिया था ना, ये मरे खाक में गए, इनकी पहलवानी भी खाक में गई, जी, है ना? जी, लेकिन ये एक ऐसे पहलवान हैं कि जब जमीन पर थे तो न जाने कितनों को खाक में मिलाया। वाह 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 और इन्हें वाह, लोग पहलवान कहते रहे, वाह 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 वाह, लेकिन इनकी पहलवानी को दुनिया भूल न सकी। बेशक, अब भी दुनिया को याद है, जी, अब भी इन्हें पहलवान कही करके हम इनकी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। वाह, सुनो सुनो, अगर ऐसा पहलवान बनना चाहते हो, मैंने शुरू में कहा था ना कि मैं आज आपको पहलवानी का गुर सिखाना चाहता हूं। क्या? पहलवानी की दाव, पेच, पैंतरा। सही, अगर आप चाहें तो आप भी बन जाए। आप आओ। आपने दुनियाए विलायत में बहुत बड़ा नाम सुना होगा। तवज्जो तवज्जो, आपने एक नाम सुना होगा जो सैयदना सरकार गौसे आजम से 300 बरस पहले के बुजुर्ग। कितने? 300 बरस पहले के गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5वीं सदी हिजरी के शुरू में तशरीफ लाए। लेकिन जिस बुजुर्ग का जिक्र करने जा रहा हूं वो गालिबन दूसरी सदी के आखिर में या तीसरी सदी के शुरू में वो आ चुका था। वो कौन बुजुर्ग है? जनाबे जुनैद बगदादी, जिन्हें सैयदुत ताइफा कहा जाता है। आपको मालूम है किस पाए के बुजुर्ग हैं? अल्लाह गनी। अब बुजुर्ग कैसे बने? बुजुर्ग कैसे बने? जाहिर सी बात है हमारे और आपके जहन में यही आएगा कि अल्लाह की खूब इबादत की होगी, रियाजत पे रियाजत, इबादत पे इबादत, सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, क़याम पे क़याम, तिलावत पे तिलावत, रोजा पे रोजा, तस्बीह पे तस्बीह। अल्लाह की खूब से खूब तर इबादत की होगी, फराइज की अदायगी के साथ शब गुजारी, पूरी पूरी रात क़याम लैल। लेकिन आप सुन ले, ये सारी चीजें उनके अंदर कितनी थी, मैं उसे बयान नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जुनैद बगदादी जो विलायत के आफताब की हैसियत से सीने जमीन से उड़कर आसमान की छाती पे जाकर नसब हो जाता, उसकी वजह न तो इबादत थी, न रियासत थी, न रोज़ा नमाज था, न तस्बीह तहलील थी, बल्कि वाकया कुछ ऐसा है कि वो सूबे इराक, रियासत इराक के इतने नामी गिरामी जोरावर पहलवान थे कि उनके मद्दे मुकाबिल कोई भी पहलवान उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। और जब कुश्तियां होती थी तो बसा औकात बगैर कुश्ती लड़े हुए उन्हें विनर करार दे दिया जाता था।
उन्हें फातेह करार दे दिया जाता था। एक दफा ऐसे ही उनकी कुश्ती का ऐलान था, पूरा बगदाद जमा था, मुल्क इराक के मुख्तलिफ इलाकों से लोग हाजिर थे। आज सुबह इराक के सबसे जोरावर पहलवान की कुश्ती देखने को मिलेगा। बीच में जनाबे जुनेद बगदादी है, अखाड़े के बीच में, साथ में रेफरी है। जुनेद का हाथ अपने हाथों में लेके रेफरी किनारे किनारे घूम रहा है, दावते मुबाशरत दे रहा है कोई जो जुनेद के मद्दे मुकाबिल आए। पहलवान तो बहुत इकट्ठा थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी जो जुनेद के सामने जाए। कुछ इंतजार के बाद अचानक दिखता कुछ ऐसा है कि उसी मजमे के एक किनारे से एक शख्स नमूदार होता है और जो बड़ी तेजी के साथ अखाड़े के अंदर आ जाता है और आने के बाद वो चैलेंज को कबूल करता है कि मैं जुनेद से लड़ूंगा। लेकिन दोस्तों, आने वाला जब आया तो निगाहें देख रही थी और सब हैरत में थी, सबकी आंखें फटी थी, इसलिए कि न उसके बाजू थे, न शल थे, न शाना था, न सीना था, न पैक था। कोई भी पहलवानों वाली कोई भी साख उसके जिस्म से जाहिर नहीं हो रही थी, बल्कि हकीकत ये थी कि वो लागरो नातवा था, जिसके चेहरे से निकाहत टपक रही थी, जिसके वजूद से कमजोरी जाहिर हो रही थी, जो देखने से लग रहा था कि ये तो ऐसा लग रहा है कि इसे महीनों हो गए कुछ खाए पिए, ये जुनेद से क्या मुकाबला लड़ेगा। लेकिन चूंकि बहरहाल सबको हक है, अगर चैलेंज दिया जाए तो चैलेंज को कबूल करने का, उसने चैलेंज कबूल किया और फिर जनाबे जुनेद बगदादी से उसकी कुश्ती शुरू हो रही है। रेफरी ने 1 2 3 देखी कहा, फिर इन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इसी असने में कुछ उस लागरो नातवा इंसान ने आहिस्ता से जुनेद से कुछ कहा और फिर दोनों पहलवान आपस में जिस तरह से पहलवानी के दाव होते हैं, 1 2 पैंतरे हुए और देखते ही देखते दुनिया देखती क्या है कि वक्त का नामवर मशहूर पहलवान जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके सीने पर वो लागरो नातवा इंसान है और सारी दुनिया उस लागरो नातवा इंसान को दाद दे रही है और उस पर इनाम इकराम की उसने बारिशें कर दी। सब हैरान है। अब उसके बाद होता यह है कि सारे इनाम इकराम का हकदार वो लागरो नातवा शख्स बना। उसने सारा इनाम इकराम समेटा लिया, चलते बना, लेकिन निदामत के साथ निगाहें नीची हुई उसी खाक पर घंटों जुनेद बैठे रहे और दुनिया जो थी उनकी परिस्तार सब उन्हें ताना दे रही थी। कोई उन पर थूक रहा था, कोई उन पर मिट्टी फेंक रहा था कि तूने आज हमारा भरम तोड़ दिया है, मेरी आबरू को तूने खाक में मिला दिया है। और ये सारी ताने जनाबे जुनेद सुन रहे हैं और इफ्फत और निदामत के साथ अपनी निगाह को जमीन की जानिब लगाए हुए हैं। दोस्तों, बहरहाल सारा मजमा कशा कशा वहां से फुर्सत हो गया। आखिर में जुनेद बगदादी भी आहिस्ता से वहां से उठे और अपने घर को पहुंचे। दिन का हिस्सा खत्म हुआ, आफताब ने चेहरे पे नकाब डाली, रात आई, सारी दुनिया इस तरह तो आराम की नींद सोने लगी। लेकिन जुनेद को नींद कहाँ आने वाली थी? जो जिंदगी में कभी शिकस्त न देखा हो, आज वो शिकस्ते फाश खा चुका था। आज उसकी सारी इज्जत खाक में मिल चुकी थी। वो तो करवट पे करवट बदल रहा था। लेकिन दोस्तों, माजरा क्या था? बज़ाहिर वो जाग रहा था, लेकिन सिर्फ वो नहीं जाग रहा था, बल्कि बरसों से उसकी सोई हुई किस्मत भी जाग गई थी कि अचानक जुनेद बगदादी को की आंख लगती है और जैसे ही आंख लगती है, अब जुनेद के ख्वाब में कोई और नहीं आ रहा है, बल्कि शहंशाह मदीना आ रहे हैं, ताजदारे मदीना आ रहे हैं, मुस्तफा जाने
फरिश्तों का यही काम है, रिपोर्ट देना। अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, लेकिन उसकी रहमत बंदे को बख्शने के लिए कभी बहाना और कभी बगैर बहाना। अब फरिश्ते जाके कह देंगे मौला तेरे इस गुनहगार बंदे को, तनवीर साहब खतीब अहले बैत कह रहे थे, पूरा मजमा तायीद कर रहा था, हुक्म होगा अच्छा ऐसी बात है, बख्श दो इसे। वाह। 4 मिसरे नजर करता हूं मौलाना आपकी तवज्जुह से, सुनिएगा भाई साहब। अली बेगैर, शान अली नाम ऐसा पाए हो ना, पूरी जिंदगी भर मरते दम तक इज्जत पाओगे। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझे? हाँ। कभी कभी नाम को बिगाड़िएगा मत, इस पर कुछ लगा होगा। इससे बढ़िया अगर कुछ मिले तो मिलाइएगा, नहीं तो सुनिएगा। अली बेगैर किसी पर करम नहीं होता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अली बेगैर किसी पर करम नहीं होता। वाह। और करम ना हो तो, और करम ना हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। और करम ना हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। मैं अपने अकीदे की बात करने के लिए ये 2 मिसरे गए, अब असल बात सुनिएगा। करम ना हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। और तेरी नमाज खुदा जाने कैसे होती है। वाह 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 वाह। तेरी नमाज खुदा जाने कैसे होती है। अली बेगैर तो काबा हरम नहीं होता। अली बेगैर काबा हरम नहीं होता। वाह 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 वाह। जिनको समझ में नहीं आएगा दोबारा आऊंगा तो इसी पे पूरी तकरीर कर दूंगा, ठीक है। जी। अली बेगैर तो काबा हरम नहीं होता। अली बेगैर तो जज़ाकल्लाह। काबा हरम नहीं होता। और 4 मिसरे ऐसे भी पढ़ दूं जिसमें आप सभी को करार आ जाए, है ना। जहां में सानिए, जहां में सानिए कुरान कोई किताब नहीं। जहां में सानिए कुरान कोई किताब नहीं। और अली भी एक है, इनका कोई जवाब नहीं। अली भी एक है, इनका कोई जवाब नहीं। और लहद में फैल गया, कब्र में लहद में फैल गया, भूत रब के जल गए। लहद में फैल गया, भूत रब का जलवा। खुदा का शुक्र है मिट्टी मेरी खराब नहीं। खुदा का शुक्र है मिट्टी
मेरी खराब नहीं। हजरात, ऊपर से नीचे आ रहा हूं सिर्फ आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए। और नीचे आना इसलिए जरूरी है कि इसी नीचे से बंदा ऊपर जाता है। ठीक है जी बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो गुनहगार हूं कि मुझसे बराह रास्त गौस पाक की मनक़बत सरकार मिल्लत ने भी सुनी है और छोटे सरकार ने भी सुनी है, दोनों सरकारों ने सुनी है। और उन्होंने पसंद किया, ये वजह है कि आज तक उनके चाहने वाले पसंद करते हैं। पसंद की वजह जो है वो यही है, मैंने कहा ना कि मैं बहुत पुराना नसीमी हूं। अदब के साथ शान अली साहब, गुले बागे फातिमी लिख दो। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो और जनाबे गौस को, जनाबे गौस को शहज़ादे अली लिख दो। जनाबे गौस को शहज़ादे अली लिख दो और हमें भी हश्र में रहे ना इनके साए में। हमारे नाम के आगे भी कादिरी लिख दो। हमारे नाम के आगे भी इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की फिर मुलाकात होगी। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ